दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों एक अपडेट देख लेते हैं और एक सूचना देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सूचना कृषि उपज मंडी नीमच से संबंध में। दोस्तों वो शुभ घड़ी एक तरह से कह सकते हैं, अपन लगभग नजदीक आ चुकी है कि नीमच की कृषि उपज मंडी नई मंडी प्रांगण में शिफ्ट होने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, नई मंडी प्रांगण में शिफ्ट होने जा रही है। समय लगभग नजदीक आता हुआ है। बीच में भी आपने सुना होगा कई बार मंडी जाने की खबरें आई थी, मगर मंडी शिफ्ट नहीं हो पाई थी किसी भी कारणवश। दोस्तों अब कोई ऐसा कारण दिख नहीं रहा है और मंडी जाने की प्रबल संभावना नजर आ रही है और मंडी जाने की प्रबल संभावना के साथ लगभग मान के चलिए जाने की पूर्ण संभावना दिखती है। तो कौन कौन सी मंडी, जो ये पुराना मंडी प्रांगण है, यहाँ से नई मंडी प्रांगण डुंगलाउदा चंगेरा में किन किन जिन्सों का नीलाम होगा वो इस वीडियो में अपन देख लेते हैं। और क्या तारीख है और क्या समय है कि मंडी कब वहाँ पर शिफ्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, तारीख की बात करें तो नया साल चालू हो चुका है और अभी मर महीना लग रहा है, तो मल मास होने की वजह से हाल फिलहाल तो नहीं है अभी कुछ भी। मल मास 14 जनवरी को जो समाप्ति का जो मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति का तो अवकाश रहता है। 15 जनवरी 2025 की तारीख निर्धारित घोषित हुई है। दोस्तों तो हाल फिलहाल 15 जनवरी की तारीख घोषित हुई है मंडी जाने के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में काफ़ी तैयारियां चल रही है मंडी प्रशासन द्वारा भी और व्यापारी वर्ग द्वारा भी। तो कुल मिलाकर मंडी जाने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, क्योंकि पहले बैंक नहीं था तो बैंक भी अब मंडी प्रांगण के अंदर आ चुका है और बैंक का मुहूर्त भी 15 जनवरी को होने का है। तो बैंक का मुहूर्त भी है और मंडी को जाने का भी है। तो अब कुछ जिन्सों का नीलाम तो पूर्व में नई मंडी में चल ही रहा है, जैसे कि गेहूं का चल ही रहा है, 2 सालों से ऊपर हो चुका है गेहूं का नीलाम नई मंडी में चल रहा है। और कुछ समय पूर्व प्याज भी गया है। प्याज अस्थायी तौर पर है और अब स्थायी तौर पर मंडी जाने वाली है। तो बात करें सोयाबीन की मंडी 15 जनवरी से जाने की संभावना है, सोयाबीन की मंडी। और इसके साथ में तिलहन के अंतर्गत और बात करें तो रायड़े की मंडी, सोयाबीन और रायड़ा, तो सोयाबीन रायड़ा तिलहन उपज में जाने की है। और अलसी की मंडी यहीं रहेगी, पुराने मंडी प्रांगण में ही अलसी का नीलाम चलेगा और मूंगफली का नीलाम पुराने मंडी प्रांगण में ही रहेगा, क्योंकि मूंगफली के लिए हाल फिलहाल कोई भी जगह नई मंडी में निर्धारित नहीं है, कोई न शेड है और न ही व्यापारी वर्ग के लिए गोदाम भूखंड है। तो सोयाबीन और रायड़े की नीलामी तिलहन जिन्सों के अंतर्गत नई मंडी प्रांगण में होने जाएगी। और इसके अलावा बात किया जाए अनाज के अंतर्गत तो जो ज्वार मक्का का नीलाम भी अब 15 जनवरी 2025 से संभावित प्रस्तावित है नई मंडी प्रांगण के अंतर्गत नीलामी होने का। जो ज्वार मक्का, गेहूं तो पहले से ही जा रहा है, तो जो ज्वार मक्का का भी अभी जाने का है। तो ये हो गया अनाज की जिन्सों का है, तिलहन और अनाज। और अब सबसे प्रमुख जिन्स लहसुन का भी 15 जनवरी 2025 से नई मंडी प्रांगण में नीलामी होना प्रस्तावित संभावित है, जिसकी प्रबल संभावना है कि मंडी इस बार चली जाएगी नई मंडी प्रांगण में। तो प्रमुख जिन्स, प्रमुख कृषि उपज में है लहसुन, उसका नीलाम भी नई मंडी प्रांगण में होगा। नई मंडी प्रांगण में किसान बंधुओं को भी काफ़ी अच्छी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि लहसुन का जो शेड है उसी के आसपास में सभी व्यापारियों के गोदाम और पेमेंट स्थल हैं। तो किसी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नीलाम हुआ उसके जस्ट सामने व्यापारी का गोदाम और उसका वहीं से पेमेंट, तो वहाँ आपका माल पहुँचाने का भी आपको इतना नहीं है। वैसे तो ये सुविधा यहाँ पे भी बहुत चेंज हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। तो नई मंडी में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है और नई मंडी में मान के चलिए आवकों में काफ़ी अच्छी वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितनी सुविधा मिलेगी उतनी आवकों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये खबर नई मंडी में लहसुन के संबंध में। तो ये जिनसे नई मंडी प्रांगण में नीलाम होने जाएगी अब। और बाकी सारी जिनसे जो दलहन है, मसाला जिनसे हैं, औषधि उपज है, उन सब का नीलाम हाल फिलहाल इसी पुराने मंडी प्रांगण में ही रहेगा। तो इन सभी जिनसों का नीलाम पुराने मंडी प्रांगण में रहेगा। बाकी ये जो जिनसे मैंने आपको बोली है, इनका नीलाम नई मंडी प्रांगण में 15 जनवरी 2025 संभावित प्रस्तावित है, जिसकी संभावना बड़ी प्रबल है।
और इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह जी कांसना जी का भी आने का है उद्घाटन के रूप में इस मंडी के, और लोकल स्तर के प्रतिनिधियों का भी, सभी जनप्रतिनिधियों का भी रहेगा। तो कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री के आने की भी संभावना है, उन्हीं के द्वारा मंडी का उद्घाटन होना संभावित है। तो कुल मिलाकर मंडी जाने की संभावना प्रबल है और बैंक का उद्घाटन भी उसी दिन है। तो 15 जनवरी के दिन जिनसे मैंने बताई इनका नीलाम होगा, इसका उद्घाटन रहेगा और बैंक का उद्घाटन भी इस दिन रहेगा। तो ये नई मंडी के संदर्भ में एक सूचना थी, और फिर बाकी देखो क्या होता है वो तो कोई जानता नहीं भविष्य के घर में। बाकी जो संभावना है और जो जाने की पूरी तारीख पक्की है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है, और फिर भी इसमें कुछ हेर फेर होता है तो उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। तो नई मंडी 15 जनवरी को जाने की संभावना है। अगर इसमें कुछ हेर फेर होता है तो उसकी शॉर्ट सूचना आपको दी जाएगी जो भी बनेगी, क्योंकि मैं उस समय बाहर रहूँगा 5-6 दिन के लिए उस दरमियान में। तो अगर कुछ अपडेट आएगा उसके पूर्व का तो मैं आपको वो अपडेट भी देने का प्रयास करूँगा।